हेलो गाइस, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने पढ़ा था नीति वचन। नीति वचन में हमने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने पढ़ लिया है वर्स 24 तक। पहला चैप्टर नीति वचन का वर्स 24 तक हमने पढ़ लिया है। ओके। आपको पता है जैसे कि हम लोग बाइबल में से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप पे इतना भरोसा नहीं कर सकता जितना मैं बाइबल पे कर सकता हूँ। ओके। तो हम लोग सीधा ऊपर वाले के वचन में से पढ़ेंगे और उसी में से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऊपर वाला हमसे क्या बात करना चाह रहा है और ऊपर वाला हमसे क्या बोलना चाह रहा है। ओके। तो नीति वचन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये उस विजडम की बात है, उस ज्ञान की बात है जो ऊपर वाला हमें देना चाहता है कि आप इस दुनिया में रह तो रहें, लेकिन आपको इस दुनिया में किस तरह से रहना है। क्या ऐसा तरीका है, क्या ऐसा गॉडली वे है जो ऊपर वाले की नज़रों में सही है, जिस तरह से हमें इस दुनिया में रहना है ताकि हमारा फ़ायदा ना उठाया जा सके और ना ही हम किसी का फ़ायदा उठाएं। ओके। और भी बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता रहेगा कि आगे नीति वचन में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है। तो नीति वचन चैप्टर फर्स्ट हमने 24 वर्स तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे 25 वर्स से। इसमें जैसा लिखा हुआ है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ने का मूल्य ना जाना, इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी ना, और वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानने को न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसीलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों का फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। ओके। तो इसमें हमने जैसे बताया था कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक तरह की होली स्पिरिट है। बुद्धि इज होली स्पिरिट, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो एक गॉड का गिफ्ट है बुद्धि। ओके। तो इस वचन में जो हमने पढ़ा, इसमें बुद्धि इज अ लाइफ थिंग, इट्स अ होली स्पिरिट। और वो हमसे क्या कहना चाह रही है कि वो ये कहना चाह रही है कि जब वो गॉड हमेशा आपको हिंट देता है आपकी लाइफ में, गॉड आपको हिंट्स देता रहता है कि मैं हूँ, मुझे ढूंढ, मैं हूँ, मेरे पास आ, मैं हूँ। आपकी लाइफ में आपको गॉड हिंट्स देता रहता है। ओके। जो व्यक्ति ऊपर वाले का भय मानता है उसी को होली स्पिरिट की प्राप्ति होती है। ओके। अगर आप ये सोचेंगे कि ऊपर वाला तो है ही नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर वाला तो है ही नहीं, मैं जो चाहे वो मन में कर सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर वाला तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो बस बैठा रहता है, मैं जो चाहे वो करूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला है और जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज़ भी नहीं आती है। याद रखिए, ऊपर वाला है और जो व्यक्ति ऊपर वाले से डर के उसके भय में चलता है, ऊपर वाला उससे खुश होता है, उसे अपनी पवित्र आत्मा देता है, उसे बुद्धि, उसे ज्ञान देता है जो इस दुनिया का नहीं लेकिन उसका है। जो ऊपर वाले का ज्ञान है वो उस व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए इस वचन में बुद्धि क्या, होली स्पिरिट हमसे क्या कह रही है कि जिस वक्त मैंने तुम्हें पुकारा ना तो तुमने सुना, जब मैं तुम्हें बोलती थी कि तुम समझ जाओ, संभल जाओ, अपने बुरे काम छोड़ दो, हे भोले मनुष्यों कब तक भोले बनते रहोगे, हे मूर्ख व्यक्तियों कब तक मूर्खता करते रहोगे। जब बुद्धि पुकार रही थी, बोल रही थी तुमसे कि आ जाओ, सीधे रास्ते पे चलो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या है सही रास्ता चलेगा, तब तो तुमने नहीं सुना। लेकिन अब जब तुमने मेरी बातों को नहीं सुना है, और अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, भय क्या है, फियर, जब तुम्हें डर लगेगा, जब तुम पे भय आ पड़ेगा, जब तुम पे मुसीबतें आ पड़ेगी,
जब तुम पे भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पे भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। बुद्धि हमसे क्या कह रही है, होली स्पिरिट हमसे क्या कह रही है कि जब मैंने पुकारा तब तो तुमने मेरी सुनी नहीं, और अब जब तुम मुसीबत में हो, और अब जब तुम मेरा नाम पुकारते हो कि मुझे बचा ले, है ऊपर वाले मुझे बचा ले, मैं मुसीबत में क्यों फंसा हुआ हूँ, हे ऊपर वाले मुझे यहाँ से निकाल ले, तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। वो ऊपर वाला जस्ट है, गॉड इज़ जस्ट, ओके, गॉड इज़ जस्ट। ही वॉज कॉलिंग यू एंड यू नेवर आंसर्ड। वो तुम्हें बुला रहा था लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया, और अब जब तुम मुसीबत में पड़ चुके हो, और अब जब तुम उसे पुकारते हो, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेगा। ठीक है। सो आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। वही मैंने क्या कहा था, प्राइड बहुत बुरी चीज़ है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मैं अकेला ही अपनी जन्नत बना सकता हूँ, हमने मूवीज़ में देखा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो ऊपर वाला हंसेगा कि मैंने तुझे बोला था कि तू सही रास्ते पे चल, लेकिन तूने खुद को बड़ा माना, और उसके बाद जब तुझ पे मुसीबतें आई तो तू अब रोता है तू मेरे पास आने के लिए, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, ऊपर वाला जस्ट है, ओके। वो आपको मौके देता है, वो बार बार आपकी ज़िंदगी में बुलाहट लाता है। वो आपका काम है उस बुलाहट को समझना और उसे एक्सेप्ट करना, ओके। वरन मेरी सम्मति ना चाहिए। सम्मति किसकी? मेरी कौन? होली स्पिरिट, बुद्धि। ठीक है, वरन मेरी सम्मति ना चाहिए, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। ऊपर वाला आपको बार बार जो हिंट दे रहा है कि बेटा संभल जा, सही रास्ते पे चल, लेकिन आपने सोचा कि यहाँ हो सकता है कि ऐसे ही हो गया हो मेरे साथ, हो सकता है तो किस्मत की बात है। अपन कभी गाड़ी स्पीड में चलाते हैं और अपने 20 बार में से अगर अपन 19 बार बच जाते हैं, तो वो ऊपर वाला हमें बता रहा होता है कि बेटा धीरे गाड़ी चला, धीरे चला। अगर ऐसे ही चलाता रहेगा तो इतना बुरा एक्सीडेंट होगा कि तू पड़ा रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। 20 बार में से 19 बार लोग बच जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो किस्मत वाला हूँ, मैं तो किस्मत से बच गया। लेकिन जब वो 20वीं बार एक्सीडेंट होता है, और जब 20वीं बार आप जब हॉस्पिटल में अपनी हड्डियाँ टूटी हुई लेके पड़े रहते हो, और जब आपको डॉक्टर बोलता है कि आप 6 महीने तक उठ नहीं सकते, तब आप ऊपर वाले को पुकारते हो, तब वो ऊपर वाला वहाँ बैठ के आपके ऊपर हंस रहा होता है कि मैंने तुझे समझाया था, लेकिन तूने क्या किया? तूने तो सोचा तू तो लकी है, तूने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया, जो तू कर रहा था वो गलत था, और मैं तुझे हिंट दे रहा था कि तू संभल जा, लेकिन तू नहीं संभला, और तेरे साथ अब जो हो रहा है तू उस लायक है। ठीक है, ऊपर वाला हमारी तरह नहीं है, वो ऊपर वाला है। ही इज़ गॉड, ही क्रिएटेड अस, उसने हमें बनाया है, ओके। जितनी बुद्धि आपकी अकेले के अंदर होगी ना, या संसार की सारी बुद्धि भी मिला लो, सारे मनुष्यों की बुद्धि भी मिला लो, उसकी बुद्धि अपरंपार है। वी कैनॉट फैदम हिज इंटेलिजेंस, हिज नॉलेज। आजकल के जो लोग हैं, जो अपने आप को ज़्यादा वो समझते कि मैं साइंटिस्ट और मेरे को इतनी नॉलेज है, मैं ये डॉक्टर, मेरे को इतनी नॉलेज है, मेरे को इतनी नॉलेज है। नहीं भाई, वो एक गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने तुझे दी है, तो उसका सही इस्तेमाल कर, तो वो तुझे आशीषें देगा। यू कैन हैव नॉलेज फ्रॉम द बिगनिंग, बट यू कैन नॉट हैव ब्लेसिंग्स। आपके पास ज्ञान बचपन से हो सकता है, लेकिन आपके पास जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं हो सकती, वो ऊपर वाला ही देता है। ठीक है, और वो ब्लेसिंग्स कहाँ से आती है? जब हमें अपने मन के अंदर ऊपर वाले का भय रहता है। When we fear God, He gives us a blessing, He gives us His Holy Spirit। और जब वो होली स्पिरिट हमारे अंदर आती है, तब हमारे अंदर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो नॉलेज आती है, वो ब्लेसिंग्स आती है हमारी ज़िंदगी में, जो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कभी नहीं हो सकती, अगर वो ऊपर वाले को नहीं मानता है तो, या उससे नहीं डरता है तो। ओके, फाइनली आखिर में इसमें क्या लिखा है? इसलिए वे लोग अपनी करनी का फल भोगेंगे। इसीलिए जो उन्होंने पहले के काम किए, जब ऊपर वाला उन्हें वार्निंग दे रहा था, और जो उन्होंने पहले के जो काम किए उसका फल वो भोगेंगे, और अपनी युक्तियों के फल से अधा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा।
मैंने आपको क्या बोला था कि भोले लोगों, इसमें पहले ही हमने पढ़ा था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि भोले लोगों कब तक तुम भोले रहोगे, कब तक तुम भोले रहोगे। ऊपर वाले ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख रखा है, इसलिए नहीं रख रखा क्योंकि तुम है ना दुनिया की बातों में भटक जाओ, इसलिए नहीं रख रखा ताकि तुम ज़िंदगी भर भोले ही रहो। ऊपर वाले ने तुम्हें हाथ रख रखा है कि तुम्हारा मन साफ है, लेकिन वो चाहता है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, और अगर तुम उसका प्रयोग नहीं करोगे तो तुम गलत रास्ते में भटक जाओगे। ओके, भोले लोग, उनके घात किए जाने का कारण होगा, कौन घात करेगा? दूसरे लोग, अदर ह्यूमन बींग्स। वो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, हे भोले लोगों, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। घात कौन करेगा? जो चतुर लोग हैं, जो शाणे लोग हैं, जो चतुराई से चलते हैं, वो लोग भोले लोगों का फ़ायदा उठाएंगे। ओके, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। निश्चिंत रहने के कारण, निश्चिंत रहने के कारण क्या? हाँ ठीक है, आज हुआ तो हुआ, नहीं तो कल कर लेंगे। आज ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत, थोड़ी चिंता रहनी चाहिए। मूर्ख लोग, बेवकूफ़ मूर्ख लोग, जो लोग निश्चिंत रहते हैं हर चीज़ में कि हाँ कमा लेंगे, नहीं कर लिया जाएगा, हाँ देख लेंगे, हाँ हो जाएगा, ऐसे जो निश्चिंत लोग रहने उन वो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, परंतु जो उसकी बात मानेगा, जो अपने मन में ऊपर वाले का बह लेके चलेगा और ऊपर वाले से प्रार्थना और विनती करेगा कि मुझे वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो विजडम दे जो तेरे पास है, जो मुझे ये दुनिया नहीं दे सकती। किताबें पढ़ के ज्ञान पाना बहुत ईजी है, लेकिन जो विजडम, जो ज्ञान, जो नॉलेज ऊपर वाले के पास है, वो सिर्फ उसके भय से आती है। जब हम कोई भी गलत काम करने से पहले सोचते हैं नहीं ऊपर वाला देख रहा है, भले ही कोई और देखे नहीं देखे, ऊपर वाला देख रहा है, और अगर आप वो काम करना छोड़ दो, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। जब आप ऐसी रास्ते पे चलना शुरू करोगे तो वो सही में आपको देख रहा होता है, और उसे पता है कि आप उसके भय में रह के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ऊपर वाले के भय में रह के आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो आपको आशीषें देगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको विजडम देगा, वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको होली स्पिरिट देगा, वो आपको वो बुद्धि देगा जो ये दुनिया आपको कभी नहीं दे सकती। ओके, और बेखटके सुख से रहेगा। कौन रहेगा? जिसके मन में ऊपर वाले का भय है। Who fears God, the one who fears God will live without fear। उसे इस दुनिया की किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला उसके साथ रहेगा। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज उस बंदे के साथ रहेगी जो ऊपर वाले से डरता है। जो गॉड से डरता है, गॉड उसके साथ रहता है। ओके, और जो खुद को सबसे बड़ा मानता है, गॉड उससे वो भी छीन लेता है। ये चीज़ें बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने बस बाइबल खोलिए, आप नीति वचन चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करिए। हमने 33rd वर्स तक पढ़ा, यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। ओके, तो जैसे जैसे आप ये पढ़ना शुरू करेंगे, आपको धीरे 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 आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा। आप समझने लग जाओगे कि ऊपर वाला आपसे क्या बात करना चाहता है, ऊपर वाला आपसे क्या बोलना चाहता है, ऊपर वाले ने आपके लिए ऐसा क्या रख रखा है जो ये दुनिया ने नहीं रख रखा। ये दुनिया सिंफुल है, ये पापी दुनिया है। आप इस दुनिया में जो भी आप कमाओगे इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो आप ऊपर वाले के घर में कमाओगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। He has riches for you that are everlasting। ओके, तो बस आज हम लोग वर्स 33 तक पढ़ेंगे, फिर अब हम आगे देखते हैं कि सेकंड चैप्टर आ जाएगा नित्य वचन का, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं फिर से आप लोगों से कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई प्रीस्ट हूँ, ना मैं कोई प्रचारक हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं ये बाइबल के जो वचन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी अगर मेरी वीडियो से अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है और कोई अगर ऊपर वाले के पास जाता है, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सही में एक बार आप अगर प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट को जानना शुरू कर दोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि एक बंदे को जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी चाहिए, सिर्फ 2 रोटी चाहिए, बदन पे कपड़े चाहिए, सर पे एक छत चाहिए, बस। अगर सर पे छत नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बदन पे कपड़े नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीने के लिए सिर्फ 2 रोटी और ऊपर वाले का ज्ञान चाहिए, बस। और ये कहीं से भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऊपर वाले को मानते हो
तो आपको गरीब रहना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बल्कि ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप ऊपर वाले के भय में चलना शुरू करते हो और जब आप पूरी पूरी इच्छा से मेहनत करते हो, ऊपर वाले के भय में चलना शुरू करते हो, तो वो आपको ऐसी आशीषें देगा जिससे आप फूलोगे और फलोगे। ऊपर वाला कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा, उसने आपको बनाया है, वो आपको आपके साथ बुराई नहीं करेगा, वो आपके साथ हमेशा फेथफुल रहेगा। आप फूलोगे और फलोगे। सो प्लीज़ आप एक बार खुद नीति वचन खोल के या फिर बाइबल खोल के, अगर आप न्यू हैं, अगर आप ऊपर वाले के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले न्यू टेस्टिमेंट पढ़ें। वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी फैक्ट्स स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगी। ओके, सो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप नित्य वचन पे आ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ताकि मैं फेमस हो जाऊँ, ठीक है। मेरे को फेमस नहीं होना है, ओके। बस ये है कि हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, तो एक तो मेरी वीडियोस आपके पास बार बार आएंगी, और दूसरी बात ये, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको सुनने की ज़रूरत होगी, उस तक ये वीडियोस पहुंच पाएंगी। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, हैव ए नाइस डे, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।